हेलो दोस्तों, आज एक बिल है मेरे पास विशाल मेगा मॉल्ट का। एक्चुअली 5 तारीख को मैं अपनी वाइफ के साथ जनरली जो घर का सामान होता है वो लेने के लिए गया था। वैसे ये 5 फरवरी का है। पहले मैंने सोचा कि छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, 50-100 रुपये से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगा कि आज जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी है, अगर उस टाइम में भी हम लोग अगर एक दूसरे को अवेयर नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। तो इस सोचकर मैंने फिर ये सोचा कि वीडियो में बना देता हूँ। एक्चुअली ये 5 फरवरी को सामान लेकर हम लोग आए थे। तकरीबन ये कोई 2,500 के आसपास का बिल था इसका। तो उसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि इसमें 2 प्रोडक्ट्स पर वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने पैसे ज़्यादा लिए, उसमें ज़्यादा चार्ज करे। अमूमन ऐसा होता है कि लोग बाग जब मॉल वगैरह से, अब मैक्सिमम लोग मॉल से ही लाते हैं। जनरली जो छोटे 3rd क्लास एरिया हैं वहीं पे ही परचून वगैरह का सामान ज़्यादातर नॉर्मली लेते हैं, वरना मैक्सिमम अब लोग बाग पसंद करते हैं मॉल से लाना। हम भी वहीं से लाते हैं। तो इसमें ये हुआ कि उसने, जैसे मैंने थोड़े से, मेरे को शेविंग जिलेट के मैं शेविंग के वो लाता हूँ पाउच, इकट्ठे ले आता हूँ मैं। एक्चुअली बार बार लाने से बच जाता हूँ तो इकट्ठे ले आता हूँ। वो 110 रुपये के उसमें 10 पीसेज होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक्चुअली इस टाइप का ये पाउच होता है। तो मैंने सोचा कि मैं 3 पीस इकट्ठे ले लेता हूँ। तो मैंने 3 पाउच ले लिए। वो 330 रुपये के बैठते हैं। तो उसने क्या काम करा, उसने उसके 360 रुपये लगाए, 10 रुपये एक्स्ट्रा पर पीस। और ब्रश थे, एक ब्रश का पैक था, वो 80 रुपीज़ का था, वो उसने 99 रुपीज़ का लगाया। मतलब कुल मिला के वो 49 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा उसमें चार्ज करके हमसे कार्ड से पेमेंट किया और उसने ले लिए। अमूमन हम लोग चेक नहीं करते हैं, आ गया ठीक है सब सही होगा, बिल जो तो फेंक देते हैं और अपना छुट्टी, काम ख़त्म। लेकिन वो अचानक ऐसा हुआ कि वाइफ ने उसने चेक किया तो उसमें पैसे एक्सेस थे। तो फिर मैं गया वहाँ पर। मैंने कहा ये भाई, ये तो चाहे 5 रुपये हों या 50 रुपये हों, वो तो अपने हैं। तो हालांकि मेरे 20-25 रुपये का मैंने पेट्रोल भी फूक दिया उसमें, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन लोगों को पता रहना चाहिए कि हाँ, कोई एक्शन ले सकता है। तो मैं वहाँ गया, मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो है मैनेजर से मेरी बात कराएं। तो उन्होंने मैनेजर से बात नहीं कराया। असल में पूरा ग्रुप काम करता है एक साथ, सब मिले जुले होते हैं, क्योंकि हर कोई करता है इनमें, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं। तो इन लोगों ने क्या काम किया, इन्होंने मेरी बात नहीं कराई और इन्होंने अपने लेवल पे ही उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करी और मेरे को बोला कि आप सामान ले लीजिए। तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि मैं सामान नहीं लूँगा, मुझे कैश चाहिए, पैसे रिफ़ंड चाहिए मेरे को। तो फिर उसने सिचुएशन को देखते हुए उसने मेरे को जो था 50 रुपये हैंड टू हैंड वापस कर दिए। लेकिन मैंने जाने से पहले फिर उसे वार्निंग दी मैंने कि अगर ये नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके की हरकत हुई तो मैं हर लेवल पर एक्शन लूँगा। फिर हर लेवल पर फिर मैं हर जगह जो भी मेल होती हैं, कंप्लेंट होती हैं, लिखित में, मेल से, हर तरीके से मैं इस पर कार्रवाई करूँगा अगर मेरे को नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम दिखाई दी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी अगर सामान लेकर आते हैं तो बिल्कुल उसी को प्रॉपर चेक करिए। सामान कि आप जो लाए हैं उसके प्रॉपर रेट लगे हैं, स्कीम्स आपको मिली हैं नहीं मिली हैं। एक्चुअली ये मान लीजिए, नॉर्मली आपको पता है मॉल्स, जो बड़े मॉल्स होते हैं उसमें कई 100 की तादाद में लोग बाग जो परचेसिंग करते हैं, डेली कस्टमर होते हैं, जो कम से कम 500-600, कई जगह तो हज़ारों के हिसाब से कस्टमर्स होते हैं। अब मान लीजिए नॉर्मली कि अगर उसने 50 रुपये, 2,500 के बिल में 50 रुपये का अमाउंट उसने एक्स्ट्रा जोड़ा, और मान लीजिए मैं को बहुत कम से कम कह रहा हूँ कि 200 कस्टमर भी कभी बिल बनता है वहाँ पर, तो आप हिसाब लगा लीजिए कितने पैसे बैठते हैं। बहुत मोटी अमाउंट होती है। इसलिए अवेयर रहिए और जब भी सामान लेकर आएँ प्रॉपर चेक करिए, और अगर आपको कुछ भी उसमें डाउट होता है तो एक्शन लीजिए। बस, थैंक यू।